क्या हुआ जब अयोध्या में प्रकट हुई शूर्पणखा। सारा रामायण कांड शूर्पणखा के जरिए किया गया था। क्या अभी भी शूर्पणखा अपने क्या शूर्पणखा अभी भी अपना बदला लेना चाहती है आक्रोश का? कितना गुस्सा था उसके अंदर। अयोध्या में दिखाई पड़ी नकाबपोश में एक महिला रात्रि के समय। क्या है इसकी सच्चाई, क्या है ये, इसके बारे में हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराने जा रहे हैं। मजदूरों ने जो रात्रि के समय देखा वही हम आपको बताने जा रही हूँ मैं। क्या ये सच है कि शूर्पणखा फिर अयोध्या में आई हुई थी? आप लोग सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसके पहले यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और उन मजदूरों के लिए भी धन्यवाद करें जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में अपनी सहायता प्रदान की है, और उन्हें श्रद्धांजलि भी दें जिन्होंने हंसते हुए राम मंदिर के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया है। उनके लिए एक श्रद्धांजलि तो बनती ही है। लेकिन अब राम मंदिर की सभी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, परिसर सज चुका है, मूर्ति आ चुकी है, रामलला के बचपन की भी मूर्ति है। अब प्राण प्रतिष्ठा में कुछ ही समय रह गए हैं और समारोह 16 जनवरी से प्रारंभ हो चुका है। गर्भगृह भी तैयार है कि रामलला कब विराजमान होंगे, और 140 करोड़ देशवासियों का जो मन है बड़ा ही विचलित है कि कब रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे और हम उनको देखने के लिए अयोध्या जाएंगे और प्राण प्रतिष्ठा का पूरा समारोह अपने टीवी चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से देखेंगे। शेष समय कुछ ही बचा हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी 2024 का समय बहुत ही नज़दीक है और यही समय तय किया गया है। अब लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा का एक समारोह 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक प्रारंभ हो चुका है। यह उत्सव अयोध्या में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। यह दिन एक ऐतिहासिक रूप से जाना जाएगा जब अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी और माँ सीता के साथ अयोध्या में भगवान राम विराजमान होंगे। ऐसे में मॉरिशस के सरकार ने यह आदेश दिया है कि 22 जनवरी को जितने भी हिंदू वासी हैं उनके देश में उनको 2 घंटे की छुट्टी प्रदान की जाएगी, जिससे वह अपनी आस्था बरकरार रखें और भगवान राम के दर्शन ऑनलाइन के माध्यम से कर सकें। अब अहम मुद्दों में बात करेंगे। जो मुख्य बात है कि किस प्रकार से अयोध्या में प्रकट हुई शूर्पणखा। रात्रि में 14 जनवरी 2024 की रात्रि की बात है यह। उस दिन गर्भगृह का काम चल रहा था। उसी समय एक रात्रि में सभी मजदूर काम करके अपने अपने टेंट में सो रहे थे। उसी समय रात्रि में एक महिला की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। तभी एक महिला की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी और सभी मजदूर आवाज़ को सुनकर बहुत ही चौंक जाते हैं। तभी जो मजदूर थे वह ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का जाप करने लगे और हनुमान चालीसा को पढ़ने लगते हैं। उन मजदूरों में से एक हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज़ हनुमान मंदिर जाया करता था। वह राम मंदिर का काम जो था वह ही शुरू करता था। वह सभी प्रकार से भव से मुक्त था। उसने राम मंदिर के गर्भगृह पे राम देखने का प्रयास किया और देखा भी जाके उसने। आखिरकार ये कौन महिला इतना रो रही है,
उसने जाकर देखा वह व्यक्ति 3 साल से राम मंदिर का काम कर रहा था। कभी भी उसको ऐसी आश्चर्यजनक बात नहीं भी सुनाई पड़ी थी, ना ही कभी देखी थी। वह इधर उधर देखता रहा, उसको हर एक कोना अच्छे से वह जानता था, क्योंकि वह 3 साल से वहाँ पर कार्य कर रहा था। जब से राम मंदिर बनना प्रारंभ हुआ था, तभी से वह वहाँ कार्य कर रहा था। उसको एक एक कोना अच्छे से जानता था और आवाज़ सुनते सुनते एक कमरे तक जाकर पहुँचा। उसे एक रोती हुई महिला नकाब में दिखी। उसने पूछा, महिला, तुमको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आप बताइए। आप कौन हो और यहाँ कैसे पहुँचे हुए हो, मुझको बताओ। अचानक से राजेश की नज़र उसकी आँखों और पैरों में जाकर दिखी। आँखों में जैसे ही देखा और पैरों में जैसे ही उसकी नज़र पहुँची तो बहुत भयंकर से लाल थी, मानो कि बहुत सालों से भयंकर बदले की आग उसके मन में समाई हो। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उस महिला ने नकाब धारण किया हुआ था। तभी उस मजदूर को उससे खतरा मालूम हुआ और उसने उसका नाम पूछने का प्रयास किया। तभी उस मजदूर ने उस औरत का चेहरा हटा दिया। यह देखकर जो मजदूर था वह बहुत चौंक जाता है, उसके पैरों तलों मानो जमीन खिसक गई हो। जैसे ही उस औरत का वह मजदूर चेहरा देखता है कि उसकी नाक कटी हुई है और चेहरा बहुत भयंकर है। कुछ देर के लिए जो मजदूर था वह बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। कुछ देर के बाद अपने कदमों को पीछे कर लिया और दूसरे कक्ष में चला गया। फिर कुछ देर के बाद वह मजदूर फिर उसी कक्ष में था जिसमें वह औरत बैठी हुई थी। जैसे ही दोबारा उस कक्ष में वह मजदूर देखने गया तो वही महिला वहाँ से गायब हो चुकी थी। इसके बाद वह मजदूर हक्का बक्का रह गया और टेंट में जाकर के सभी मजदूरों को जब उसने सच्चाई बताई तो सभी डर के मारे कांपने लगे। लेकिन कुछ मजदूर हिम्मत करके राम मंदिर में पहुँचे और जा कर के कोने कोने में देखा। उसे उन लोगों को कोई भी महिला नज़र नहीं आई। तो सभी लोग सोचने लगे कि ये इस मजदूर का वहम है। लेकिन वहम होता तो कैसे होता, आवाज़ तो सभी मजदूरों ने सुनी हुई थी। रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था, परंतु शूर्पणखा का केवल नाक और कान काट के छोड़ दिया गया था। वह अपना मुंह कपड़ा छुपाकर रहती थी। रावण की मृत्यु के बाद वह अपने पति शुक्राचार्य के पास गई और वहीं जंगल में निवास करने लगी थी। राक्षसों का कुल समाप्त न हो, इस कारण से शुक्राचार्य ने शिव जी की भक्ति की और कहा। शिव जी ने शुक्राचार्य की भक्ति से प्रसन्न होकर उनको अपना स्वरूप शिवलिंग दिया और कहा, जब कोई व्यक्ति इस शिवलिंग में गंगा जल चढ़ा देगा तो राक्षसों के कुल का अंत हो जाएगा। शुक्राचार्य ने उस शिवलिंग को हिंदुओं से बहुत दूर स्थापित किया, जो आज मक्का मदीना में स्थित है। इसका अर्थ यही निकलता है कि सभी राक्षसों का अंत हो गया था, किंतु शूर्पणखा का अंत नहीं हुआ था। उसने अपनी काली विद्या की शक्ति का प्रयोग किया और वह अजर अमर हो गई। इससे यही प्रतीत होता है कि इस मजदूर ने जिस नाक कटी हुई महिला को देखा था वह कोई और नहीं बल्कि शूर्पणखा ही थी। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे अयोध्या में कई चमत्कार दिखाई पड़ रहे हैं। अयोध्या में ही नहीं, यह समारोह बल्कि पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। यह एक ऐतिहासिक पल है जिससे हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है और इससे भगवान राम पूरे
देशवासियों के लिए विराजमान होंगे और भगवान राम की सभी पूजा आराधना करेंगे। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा हमारे लिए बहुत ही अहम रखती है और सनातनियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरीके के जानकारी आपको हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताते रहेंगे। इसके आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि जितने भी सनातनीय लोग हैं उनको अयोध्या की पूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। जय श्री राम कमेंट में अवश्य लिखिएगा। राधे राधे मित्रों, जय श्री राम।